साथियों जैसा कि आपको पता है पढ़ो इन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं और जिन्हें आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों आपको पता है कि पढ़ो इन ऐप पर जो भी टेस्ट होता है जिसके क्वेश्चंस आपको पढ़ो इन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं और वहीं से ये क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से आप एक और क्वेश्चन जब देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और क्वेश्चन के लेवल का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो साथियों अपन बात कर रहे थे प्रस्तावना के बारे में। अपने प्रस्तावना के बारे में जान लिया था कि किस तरीके से प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही भाग था, उसको कन्वर्ट करके प्रस्तावना बनाई। और प्रस्तावना संविधान के बारे में बता रही होती है कि हमारा संविधान कैसा होगा, मतलब संविधान का एक परिचय पत्र है क्या प्रस्तावना। प्रस्तावना को पढ़ने से पता लग जाता है कि संविधान हमारा कैसा है। साथियों अपने प्रस्तावना के बारे में जान लिया था, आज अपन जानेंगे प्रस्तावना से आगे अपन ये देखेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, ये हम मानते हैं। और संविधान की जो मेन पृष्ठभूमि है वो किस में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना से पता लग रहा होता है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा। अपन ने यहाँ तक जान लिया था, प्रस्तावना के बारे में जान लिया था, संविधान सभा ने कैसे कब उसको लागू किया ये अपन ने जान लिया था। पर साथियों ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के साथ में ही संविधान को जब कब लागू किया इसके बारे में अपन जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों ही अपन को ये पता है कि जैसे ये अपन देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अपन ने पिछले लेसन में जाना। और ये भी अपन जानते हैं कि भाई गणतंत्र अपना भारत कब हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया, यानी कि जितना भी जो संविधान का पार्ट था, शेष जो बचा हुआ था, उसको पूरी तरीके से अपना लिया गया। इसके पीछे की वजह क्या थी तो उसके बारे में अपन जानेंगे। और जो आज के बनने वाले 5 क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। अपन देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया कि भाई हाँ संविधान सभा ने कि भाई हमने जो कानून बनाए, जो हमारे जो भी हमें बनाना था संविधान वो हमने बना दिया है और अब इसको लागू करना था। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। पर अपन एक डेट और पढ़ते हैं, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था इसके बारे में अपन जानते हैं। अपन यहाँ से देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद, जैसे कि सभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि कुछ ऐसे मुद्दे जिनको ज्यादा टाइम तक टाला नहीं जा सकता, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो जितने भी अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया कि जो भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि साथियों उस टाइम का आप इसे भी मान ले चलिए, जैसे कि उस टाइम का इधर से बांग्लादेश इधर से पाकिस्तान, दोनों ही उस टाइम का ये पाकिस्तानी था। पर जो सिचुएशन थी तो वहाँ नागरिकता वाले जो अधिनियम है, जो इतने भी मतलब जो आर्टिकल हैं उनको लागू करना जरूरी था, क्योंकि नागरिकता मिल रही होगी उससे। और जो भारतीय नागरिक हैं उनको उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि भाई ये जो नागरिकता है इसको डिसाइड करती जाए कि इसके तहत कौन कौन भारतीय नागरिक हैं, वो करना था। क्योंकि आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जब बंटवारा हुआ तो उस टाइम पे लोग वैसे ही सेटल नहीं थे, तो उनको उनका आवागमन रोकने के लिए तो नागरिकता वाले जो अनुच्छेद थे उनको लागू करना जरूरी था। उसी के साथ में आप देखिए ये जो चुनाव है, चुनाव कराना जरूरी था, क्योंकि जैसे भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद होने के बाद में यहाँ की व्यवस्था को कौन संभाल रहा था? मैंने आपको बताया कि जिसने संविधान सभा थी अपना पूरा संभाल रही थी। पर जरूरत थी कि हाँ चुनाव कराए जाए और चुनाव करा करके यहाँ की जो सरकार है वो अपनी यहाँ की जिम्मेदारी संभाले। तो साथियों इस तरीके से चुनाव वाले भी करने थे, संसद कानून बनाने थे, देश की व्यवस्था को संभालना था। ये जो कानून इससे संबंधित जो जितने भी अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया। इसी तरीके से कुछ जैसे कि परिवर्तनशील जो मुद्दे हैं, जैसे कि जिन पे एक जरूरत थी कि हाँ जैसे कि उनके बिना यानी कि व्यवस्था को नहीं संभाला जा सकता, तो उनको भी लागू करना था। छोटे छोटे जैसे कि आर्टिकल तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको कि भाई कौन से आर्टिकल में क्या है, पर अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इससे जो जुड़े मामले हैं, थोड़ा सा आप आर्टिकल जान लीजिए कि भाई उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को तो पूर्णतः लागू कर दिया था, और कुछ आर्टिकल को पहले ही कर दिया था। इसके पीछे की क्या बात है वो भी अपन जानेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ पार्ट को अपना लिया गया जो जरूरी था। उसके बाद कहा कि भाई जो बाकी का है उसको भी अपन को करना है, पर क्योंकि ये अपन थोड़ा सा आगे जानेंगे कि भाई क्यों किस तरीके से क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण तरीके से संविधान को लागू नहीं किया। इसके पीछे की एक बात है, इसके पीछे की एक घटना है, वो घटना कौन सी है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो साथ में यहाँ से जैसे कि कौन कौन से थे वो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 382, 380, 388, 391, 93, इस तरीके से है ना, स्वतः ही लागू हो गए। कब? 26 जब अंगीकृत किया गया। कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को किया गया। उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक में मतलब लागू हो गए थे। तो सभी मैं ऐसे 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप नोट करिए। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब अपनाया गया? तो सती आपको बताना है कि कौन सी डेट थी कि जो नागरिकता पहले कितना इंपॉर्टेंट था, तो क्यों अपनाया गया और कौन सी डेट को इसको अपनाया गया। यह बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया।
इस तरीके से आप बता सकते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड बना देता हूँ कि आर्टिकल 366 और 367 को कब लागू किया गया, तो इसका भी डेट आपको बतानी है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप नोट करिए कि आर्टिकल 366 और 367 को कब लागू किया गया। इस तरीके से साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। मैं आगे देखते हैं अपन, जैसे कि संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू है। ये आपको पता है कि है इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये जो अपन अभी देखेंगे इसमें एक अब देखते हैं आगे, और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों अपन को पता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ या फिर जिस दिन से पूरी तरीके से राष्ट्रपति, मतलब जैसे कि संविधान है, संविधान के जो मुखिया हैं राष्ट्रपति को चुन लिया गया, वो अपना गणतंत्र दिवस है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के द्वारा देश, संविधान है तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है तो देश गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो साथियों यहाँ से अपन सभी जानते हैं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करिए कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, साथियों क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस को किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र है क्या, मतलब देश गणतंत्र कब हुआ, इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को चुनना और इस तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना, इसका मतलब होता है गणतंत्र। पर हम ये मानते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 जनवरी 1900, मतलब इस दिन से शुरुआत हुई तो कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ से अपन आगे देखते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया, मैं बता रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्या है वो ऐतिहासिक महत्व, क्यों ही, देखिए साथियों आपको मैं बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। इससे पहले हो गया था, डेट डिसाइड की गई कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करना है, अधिनियमित करना है, यानी कि लागू करना है। पर एक घटना थी, कौन सी घटना है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उस डेट को अपन संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का एक, जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की जब मांग की थी, कैसे की थी उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि उस दिन हमारा दिन इंपॉर्टेंट था। हम उस दिन आज़ाद होना चाह रहे थे, उस दिन हम गणतंत्र होना चाह रहे थे, पर उस टाइम पे हमारी व्यवस्था नहीं थी। तो अब हमारे पास वो टाइम है, वो दिन आने वाला है, तो हम क्यों ना उसी दिन संविधान को लागू करें। यहाँ से अपन देखेंगे क्या था वो। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, साथियों उस टाइम पे यहाँ से जानना कि 1930 में क्या है। 1930 में उस टाइम पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, देश के जितने भी मुद्दे थे उन पर कांग्रेस आवाज उठाती थी। एक आपको बताया कि 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था, एक मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस थी। तो कांग्रेस प्रत्येक वर्ष अधिवेशन करती थी, जो अधिवेशन करती थी तो वहाँ पे जो ज्वलनशील जितने भी मुद्दे थे तो उन पर बात होती थी। तो यहाँ पर जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, तो लाहौर अधिवेशन में मांग की गई कि भाई ये क्या है, दिसंबर 1929 में हो रहा था और इस दिसंबर में हो रहा था। इन्होंने मांग की कि भाई हम यहाँ पे पूर्ण स्वराज दिवस क्यों मनाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी को इन्होंने, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने की बात की कि भाई हम इस दिन हमारा पूरा अधिकार लेंगे और पूरी तरीके से हम स्वतंत्र होंगे, हमें पूरा अधिकार हमें चाहिए। तो ये मांग की थी, पर उस टाइम पे ये पूरी तरीके से इसको लागू नहीं कर पाए, मतलब आज़ाद नहीं हो पाए थे उस टाइम पे, पूरी तरीके से मजबूती से बात नहीं रख पाए थे। तो इस दिन का उन्होंने वेट किया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन चल रहा था कब, 1929 में, मतलब दिसंबर में वो हुआ और उसमें डिसाइड किया गया कि भाई आने वाली जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे, या फिर हम अपनी मांग है उसको रखेंगे पूरी तरीके से, हम पूर्ण, पर उस टाइम तो हो नहीं पाए। और उसके बाद देखिए आप, अपन देख रहे हैं कि जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान हो गया था, दिसंबर बीच में था, जनवरी आने वाली थी, तो सोचा कि यार क्यों ना हम अपना वो जो दिन था जिसको अपन ने याद किया था, तो उसी को अपन क्यों ना यादगार बनाए, और उस जो वो दिन आएगा उस पर अपन क्या है कि अपनी जो ये संविधान है इसको अपन लागू कर लेते हैं, तो उस दिन को याद किया जाए इसके उपलक्ष्य में। तो साथियों मैं यहाँ से कर लिया जाए, तो साथियों यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ से बना देता हूँ। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आप नोट कर लीजिए कि यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के पीछे ऐतिहासिक दिन कौन सा था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों किया, कौन सा ऐतिहासिक दिन था जिसका वो वेट कर रहे थे, और कौन सा ऐतिहासिक महत्व था जिसका वो वेट कर रहे थे कि उस दिन हम संविधान को लागू करेंगे। तो साथियों ये आपको देखना है यहाँ से। तो बनने वाले 5 क्वेश्चन हैं, इन पर अपन ने चर्चा की, लाइट का थोड़ा इश्यू है तो वो हो गया है, और अपनी जो बनने वाले 5 क्वेश्चन थे इन पर अपन चर्चा कर लिए, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।